क्या कभी आपको लगा है कि सब्र करने वालों के हाथ में मीठा फल आता है, या फिर इंतजार करते करते वही फल सूख जाता है? देखिए, आजकल कार खरीदना भी किसी बड़े कार्यक्रम जैसा हो गया है। आज बुकिंग करवाओ और ऐसा लगता है डिलीवरी तब मिलेगी जब आप सालगिरह मनाने लगेंगे। अगर आप 2026 की शुरुआत में नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गाइड, मंत्र और पूरा रोड मैप बनने वाला है, क्योंकि 2026 कोई साधारण साल नहीं होने वाला। भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। कई पुराने दिग्गज फिर एंट्री मारने आ रहे हैं और नए खिलाड़ी भी अपनी बाजी लगाने की तैयारी में हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 अपकमिंग कारों की जो 2026 में लॉन्च होकर पूरा गेम बदल सकती हैं। और भरोसा मानिए, इस लिस्ट की छठी कार आपका मूड एकदम फ्रेश कर देगी। तो कमर कस लो, चाय पास में रख लो और चलें एक ऐसी यात्रा पर जहां भविष्य की गाड़ियां आपका इंतजार कर रही हैं। पहले नंबर पर आती है हमारी जानी पहचानी टाटा पंच, लेकिन इस बार बिल्कुल बदले हुए चेहरे में। छोटी गाड़ी होते हुए भी एसयूवी वाली हिम्मत, और अब इसका नया फेसलिफ्ट अवतार इसे एकदम अलग ही लेवल पर ले जाएगा। अब यह सच में मिनी हैरियर जैसी झलक देगी। अगर आपको हैरियर या सफारी का स्टांस पसंद आता है, तो यह नई पंच आपको पहली ही नजर में इंप्रेस कर देगी। फ्रंट डिजाइन पूरी तरह रीडिजाइन होगा। नई ग्रिल, ऊपर स्लिम और शार्प एलईडी डीआरएल्स, नीचे वर्टिकली रखे हुए हेडलैम्प्स और हैरियर ईवी की तरह स्पोर्टी बम्पर, नए अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट्स का सेटअप जो इसे और भी प्रीमियम लुक देगा। हाँ, कनेक्टेड लैंप्स आमतौर पर महंगी कारों में दिखते थे, लेकिन अब पंच भी यह फीचर लेकर आ रही है। अंदर भी पंच फेसलिफ्ट पूरी तरह नया अवतार लेगी। फीलिंग बिल्कुल माइक्रो एसयूवी से हटकर एक टेक फोकस्ड केबिन की होगी। नया डैशबोर्ड डिजाइन, ज्यादा मॉडर्न लुक और 10.25 इंच का फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन जो पूरा इंफोटेनमेंट संभालेगा। स्पीडोमीटर और बाकी जानकारी अब पूरी तरह डिजिटल क्लस्टर में आएगी। टाटा का नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और उस पर चमकता हुआ इल्यूमिनेटेड लोगो पूरे केबिन का माहौल बदल देगा। साथ में 360 डिग्री कैमरा, हिल डिसेंट कंट्रोल, 65 वॉट फास्ट चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स और हो सकता है कि एडास भी जोड़ दिया जाए। पंच में पावर की कमी की शिकायत को भी टाटा ने गंभीरता से लिया है। अब इसमें नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा जो करीब 118 बीएचपी की ताकत और लगभग 170 एनएम का टॉर्क देगा। ट्विन सिलेंडर सीएनजी का विकल्प भी मिलेगा, जिससे माइलेज और बेहतर होगी। पेट्रोल वर्जन से भी उम्मीद है कि यह 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास दे सकती है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के हिसाब से इसकी लॉन्च डेट 13 जनवरी 2026 बताई जा रही है और कीमतें करीब 6,50,000 से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में लगभग 11 लाख तक जा सकती हैं। अब बात करते हैं हमारी दूसरी कार की, टोयोटा वेलोस। नाम सुनते ही स्पीड, आत्मविश्वास और एक अलग ही जोश का एहसास होता है। टोयोटा पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं और यही भरोसा इस आने वाली गाड़ी को भी खास बनाता है। यह कोई साधारण एमपीवी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्टाइलिश फैमिली कार है जो हर तरह के इस्तेमाल में फिट बैठ सकती है। इसका लुक काफी मॉडर्न है। तेज एलईडी डीआरएल, क्रोम की साफ सुथरी फिनिशिंग और बॉडी पर चलती शार्प लाइंस इसे प्रीमियम अपील देती हैं। एमपीवी होने के बावजूद डिजाइन में कहीं भी समझौता नहीं किया गया, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एसयूवी और एमपीवी का परफेक्ट ब्लेंड हो। आराम और भरोसा, ये टोयोटा की पहचान है और इस मॉडल में भी आपको वही डीएनए साफ नजर आएगा। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर के सामने पूरी तरह डिजिटल डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और एडास के कुछ हल्के फीचर्स इसे और भी स्मार्ट बनाते हैं। वायरलेस चार्जिंग और रूफ माउंटेड एसी वेंट्स इसे परिवार के लिए और भी प्रैक्टिकल बनाते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो टोयोटा का भरोसेमंद 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसमें धड़कन बनकर काम करेगा, जो पावर और माइलेज का संतुलित पैकेज देगा। उम्मीद है कि यह करीब 18 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज निकाल लेगी। लॉन्च डेट 26 मार्च के आसपास बताई जा रही है और कीमत लगभग 12 लाख से 17 लाख के बीच हो सकती है। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी कार की तरफ, होंडा WRV। लेकिन इस बार वह पहले वाली WRV जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। नई जनरेशन मॉडल अब एक सच्ची एसयूवी की तरह उतरेगी। दमदार स्टांस और ऐसा लुक जो पहली ही नजर में ध्यान खींच ले। सामने बड़ा एग्रेसिव ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और मस्कुलर बम्पर इसे काफी आकर्षक बनाएंगे। होंडा की पहचान हमेशा से रिलायबिलिटी और सॉलिड बिल्ड रही है और नई WRV भी इस भरोसे को आगे बढ़ाएगी। अंदर का केबिन काफी खुला और कंफर्टेबल होगा। 8 इंच या 10.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा
जिसमें सारे कनेक्टिविटी फीचर्स 8 इंच या 10.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें सारे कनेक्टिविटी फीचर्स मौजूद रहेंगे। ड्राइवर के लिए डिजिटल डिस्प्ले भी दिया जाएगा। सुरक्षा के मामले में इसमें होंडा सेंसिंग के कुछ एडास फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे लेन कीप असिस्ट, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स। इंजन की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद 1.5 लीटर IVTC पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है जो होंडा सिटी में दिया जाता है, और यह परफॉर्मेंस तथा स्मूथनेस दोनों में शानदार साबित होता है। माइलेज के मामले में भी उम्मीद है कि यह करीब 17 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच आराम से दे देगी। होंडा WRV के अप्रैल 2026 में भारतीय बाजार में उतरने की संभावना है और इसकी कीमत लगभग 8 लाख से 13 लाख के बीच रहने की उम्मीद की जा रही है। अब चौथे नंबर पर आती है सुजुकी ई-विटारा। मारुति सुजुकी अब इलेक्ट्रिक दुनिया में बड़ा कदम रखने जा रही है और यह गाड़ी उसी शुरुआत का संकेत होगी। ई-विटारा का डिजाइन एक ईवी होने के नाते पेट्रोल ग्रैंड विटारा से थोड़ा अलग और भी ज्यादा मॉडर्न दिखाई देगा। इसमें क्लोज्ड या सेमी क्लोज्ड ग्रिल, एरोडायनामिक टचेज और साफ सुथरा फ्रंट प्रोफाइल इसे भविष्य की कारों जैसा अंदाज देंगे। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ड्राइविंग का मेल बनकर आने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें 50 से 60 किलोवाट के बीच का बैटरी पैक लगाया जाएगा और एक बार चार्ज होने पर यह लगभग 400 से 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। साथ ही DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसे लंबी दूरी के लिए और भी प्रैक्टिकल बना देगा। सुजुकी ई-विटारा के भारत में फरवरी 2026 के आसपास लॉन्च होने की संभावना है और इसकी अनुमानित कीमत 18 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक जा सकती है। अब नंबर 5 पर आती है वोल्क्सवैगन टेरा, एक ऐसी प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV जिससे काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसका डिजाइन वही क्लासिक, सादा लेकिन बेहद शालीन स्टाइल लेकर आएगा जो वोल्क्सवैगन की पहचान रहा है। टेरा के इंटीरियर में कदम रखते ही आपको लगेगा जैसे आप लग्जरी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के मिश्रण में प्रवेश कर रहे हों। केबिन में इस्तेमाल किए गए प्रीमियम मटेरियल्स इसे एक हाई एंड कार की फील देंगे और पूरा वातावरण काफी अपस्केल लगेगा। टेरा में मिलने वाले TSI पेट्रोल इंजन्स 1.0 लीटर और 1.5 लीटर परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों का भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि वोल्क्सवैगन के TSI इंजन लंबे समय से अपनी दमदार ट्यूनिंग के लिए जाने जाते हैं। भले ही यह एक प्रीमियम गाड़ी होगी, फिर भी इससे लगभग 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का वास्तविक माइलेज मिलने की उम्मीद है। टेरा को भारत में 2026 की पहली छमाही तक लॉन्च किया जा सकता है और इसकी संभावित कीमत 14 लाख से शुरू होकर करीब 22 लाख तक पहुंच सकती है। अब छठे नंबर पर आती है वह कार जिसने कभी भारत में कॉम्पैक्ट SUV की असली पहचान बना दी थी, हमारी पुरानी भरोसेमंद डस्टर। अब रेनॉल्ट इसे एक नए जन्म के साथ वापस ला रही है और इस बार इसका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और आकर्षक होने वाला है। नया जनरेशन मॉडल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिससे इसका लुक और भी मॉडर्न और सॉलिड लगेगा। फ्रंट में दिए गए वाई शेप LED DRLs इसे एक अनोखा और भविष्य जैसा फेस देंगे। पुरानी डस्टर को लोग उसके साधारण इंटीरियर के लिए भी जानते थे, लेकिन इस बार रेनॉल्ट ने अंदरूनी हिस्से पर काफी मेहनत की है। बड़े टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लेकर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट 3 पैनल, ADAS जैसी स्मार्ट सेफ्टी टेक्नोलॉजी, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स, सब कुछ इसे एकदम नए स्तर पर ले जाता है। या फिर रेनॉल्ट का नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। माइलेज की बात करें तो उम्मीद है यह करीब 16 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक आसानी से दे सकती है, जो इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी संतुलित है। नई डस्टर जनवरी 2026 में भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है और इसकी संभावित कीमत 10 लाख से 18 लाख के बीच होने की उम्मीद है। अब 7वें नंबर पर आती है निसान ग्रावाइट। इसका डिजाइन कई जगहों पर मैग्नाइट की झलक देगा, लेकिन ग्रावाइट उससे ज्यादा दमदार और भरी हुई लगेगी। सामने का लुक खास तौर पर ध्यान खींचता है। बड़ी वी मोशन ग्रिल, स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप और मस्कुलर बम्पर इसे सड़क पर अलग ही पहचान देते हैं। निसान हमेशा से फीचर्स और वैल्यू का अच्छा संतुलन देती आई है और ग्रावाइट भी इस ट्रेंड को आगे बढ़ाती हुई दिखेगी। इसमें बड़े साइज का फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलेगा, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और कनेक्टेड कार फीचर्स जैसी चीजें इसे और स्मार्ट बनाती हैं। इंजन की बात करें तो इसमें मैग्नाइट वाले ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो अच्छी परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइव दोनों देगा।
माइलेज के मामले में भी यह पीछे रहने वाली नहीं है। उम्मीद है कि यह करीब 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक आसानी से दे सकती है। निसान ग्रावाइट के फरवरी 2026 तक बाजार में आने की संभावना है और इसकी कीमत लगभग 7,50,000 से 10 लाख के बीच रहने की उम्मीद की जा रही है। अब 8वें नंबर पर आती है स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट। इस बार भी कुशाक अपनी तीखी लाइंस और स्पोर्टी अपीयरेंस को बनाए रखेगी, लेकिन कुछ हल्के बदलाव इसे एक ताजा और ज्यादा आकर्षक लुक देंगे। स्कोडा की पहचान बन चुकी सिग्नेचर ग्रिल में छोटे डिजाइन अपडेट देखने को मिल सकते हैं, जिससे इसका फ्रंट और भी प्रीमियम और एग्रेसिव महसूस होगा। स्कोडा वैसे भी अपने केबिन क्वालिटी और फीचर्स के लिए जानी जाती है और फेसलिफ्ट मॉडल में यह अनुभव एक कदम और ऊपर जाएगा। इंटीरियर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स और फिनिशिंग में सुधार इसे और ज्यादा रिच फील कराएंगे। जहां तक इंजनों की बात है, उनमें बदलाव की उम्मीद नहीं, क्योंकि मौजूदा 1 लीटर TSI और 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन पहले से ही अपनी परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट के लिए काफी लोकप्रिय हैं। माइलेज भी लगभग 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रहने की उम्मीद है, जो इसकी क्लास और पावर दोनों को देखते हुए अच्छा माना जाता है। स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट 2026 की शुरुआत में भारतीय बाजार में उतर सकती है और इसकी संभावित कीमत लगभग 12 लाख से 20 लाख के बीच रह सकती है। अब 9वें नंबर पर है Hyundai पैलिसेड, एक ऐसी SUV जो जहां से गुजरती है वहां लोगों की निगाहें खुद ब खुद उस पर टिक जाती हैं। इसका डिजाइन इतना बड़ा, इतना रॉयल और इतना प्रभावशाली है कि सड़क पर इसका अपना ही अलग दबदबा नजर आता है। Hyundai की कैस्केडिंग ग्रिल इस बार और भी चौड़ी और चमकदार क्रोम फिनिश के साथ सामने होगी। फ्रंट में दिए गए वर्टिकली स्टैक्ड LED DRLs इसे एक मॉडर्न और बेहद अलग पहचान देते हैं। बॉडी पर चलती शार्प लाइनें, बोल्ड कर्व्स और क्रोम एक्सेंट्स इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं। अंदर का माहौल भी किसी लग्जरी लाउंज से कम नहीं। सॉफ्ट टच सरफेस, प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, वुड और मेटल फिनिश सब मिलकर इसे खास बनाते हैं। कुछ वेरिएंट्स में दूसरी रो में कैप्टन सीट्स भी मिलेंगी, जो कंफर्ट को एक नए स्तर पर ले जाती है। पैलिसेड एक बड़ी और हेवी SUV है, इसलिए इसमें एक मजबूत इंजन की उम्मीद तो बनती है। इसमें 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन आने की संभावना है, जो इसे अच्छा पावर और टॉर्क देगा। हाँ, इतनी बड़ी कार से माइलेज बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अनुमान है कि यह लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर दे पाएगी। Hyundai पैलिसेड के 2026 के मध्य या वर्ष के अंत तक भारतीय बाजार में आने की संभावना है और इसकी अनुमानित कीमत 40 लाख से 55 लाख के बीच रह सकती है। लिस्ट की आखिरी लेकिन शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली SUV है MG मैजेस्टर। हेक्टर और ग्लॉस्टर के बाद MG अब एक ऐसी फ्लैगशिप कार लाने वाली है जो लग्जरी, टेक्नोलॉजी और दमदार परफॉर्मेंस तीनों को एक साथ लेकर आएगी। मैजेस्टर का लुक ऐसा होगा कि पहली ही नजर में प्रीमियम और फ्यूचर का एहसास दे। इसका फ्रंट बोल्ड, स्टाइलिश और मॉडर्न लाइंस के साथ आएगा, जो इसे सड़क पर बेहद खास बनाएंगी। अंदर बैठते ही आपको महसूस होगा कि MG ने टेक्नोलॉजी और कंफर्ट दोनों पर पूरा ध्यान दिया है। एक बड़ी वर्टिकल टच स्क्रीन, ड्राइवर के लिए हाई रेजोल्यूशन डिजिटल क्लस्टर और MG की एडवांस्ड ADAS फीचर्स जैसे ट्रैफिक जाम असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज, लेन कीप असिस्ट और ऑटो पार्किंग सब मिलकर इसे एक हाईटेक केबिन बनाते हैं। इंटीरियर में सॉफ्ट टच मटेरियल, लेदर सीट्स, वुड मेटल एक्सेंट्स, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स और कुछ वेरिएंट्स में कैप्टन सीट्स भी मिलने की उम्मीद है, जो इसे एक असली लग्जरी SUV जैसा फील देती हैं। इतने बड़े साइज और फीचर्स के साथ एक मजबूत इंजन तो बनता ही है। मैजेस्टर में 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आने की संभावना है, जो बढ़िया पावर और टॉर्क देगा। माइलेज के मामले में इतनी भारी और पावरफुल SUV से लगभग 10 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर तक की उम्मीद की जा सकती है। मैजेस्टर के 2026 के मार्च तक लॉन्च होने की चर्चा है और इसकी अनुमानित कीमत 35 लाख से 50 लाख के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, यही थी हमारी 2026 में दस्तक देने वाली टॉप 10 कारों की पूरी कहानी। उम्मीद है इस सफर के दौरान आपने भी सोचना शुरू कर दिया होगा कि इनमें से कौन सी कार आपकी आने वाली राइड बन सकती है। कोई ना कोई मॉडल तो जरूर होगा जिसने आपके दिल में अपनी जगह बना ली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।